कर रहे हैं स्टार्ट। कल कल हमने लास्ट में टॉपिक स्टार्ट किया था पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक का मतलब क्या था? छोटे मोटे खर्चों के लिए एक अलग से हमने कैशियर रखा हुआ है। वो क्या करता है? मेन कैशियर से पेमेंट ले लेता है। मेन कैशियर से पेमेंट ले लेता है और अपने जो डेली रूटीन के खर्चे हैं वो करता रहता है, छोटे मोटे खर्चे। फिर ऐसा सर्कल एक घूमता रहता है। मेन कैशियर क्या करता है? उसके एक हफ्ते के या 15 दिन के खर्चे बांध देता है या एक महीने के, कि आप मेरे से ना हर हफ्ते क्या किया करो, 1000 रुपये ले लिया करो। उस 1000 में से अगर 800 खर्च हो गए तो बाकी 200 बैलेंस बच गया, तो अगली बार आप मुझसे 800 ले लेना। मतलब हर हफ्ते हर मंडे को आपके पास 1000 होना चाहिए। तो इस पूरे सर्कल को बोला जाता है इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पैटी कैश। तो इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पैटी कैश को कौन चलाता है? पैटी कैशियर। वो क्या करता है? मेन अकाउंटेंट से पैसे ले लेता है, मेन कैशियर से, और खुद करता रहता है। पता है आप लोगों को, होमवर्क के चक्कर में आज आपका टेस्ट था पैटी कैश का। हाँ चलो कोई बात नहीं, कल लेंगे। आज हम करने के वाले हैं, आज हम पैटी कैश के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। पैटी कैशियर का जो है ना वो फॉर्मेट अलग से है। आप लोगों को मैंने पेजेस छुड़वा रखे हैं ना? चलो छोड़ो, इस छुड़वाए थे शायद। चलो कोई बात नहीं, अब हम थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। हम पेज नंबर 11.40 पे आना। सत्यम बुक भी नहीं लेके आए? पेज नंबर 11.40। हाँ जी किरत, बुक अपनी। चलो आज लास्ट चांस है, बिल्कुल आज आखिरी। लास्ट चांस के बाद लेके आए थे। लास्ट चांस के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकली लास्ट चांस किसको कहते हैं। मैंने बिना बुक के नहीं क्लास में आने देना यार। दूसरी बुक घर छोड़ो फिर। वैसे तो कोई भी बुक घर नहीं छोड़नी, एक्टिवा का या बाइक पे आते हो, इतना क्या यार। मतलब आप तो ऐसे प्रिटेंड कर रहे होते हो जैसे मैंने +2 की ही नहीं। नहीं जी नहीं, मैंने पहले इतना ठेका ले रखा, मैं और कितने ठेके लूंगा। देखा, एक उसकी बुक रख लो, एक उसकी रख लो। आपको देख के मनन क्या देगा, उसको देख के लड़कियां बोल देंगी। देखो जी, सिंपल सा इतना रूल है। रोज मेरे को यार एक बात बुलवाते हो, मेरे को तो ये नहीं समझ आती। बाकी बुक्स रखा हो घर पे, स्मॉल स्मॉल रखा हो, एक बिग बिग ले आओ। अपनी सारी बुक को फाड़ दो, एक एक चैप्टर की स्पाइरल करा लो, या एक एक चैप्टर के स्टेपलर लगा लो, वो ले आया करो, स्मॉल स्मॉल हो जाएंगे। तरीका ही बता सकता हूँ मैं, बस रहम नहीं खा सकता। लेकिन क्या करें, अगर मैं रहम खाने लग गया ना, मेरे को पता है एक भी दिन होमवर्क नहीं मिलना, एक भी बुक नहीं मिलनी। एक दूसरे को देख के बाकियों के ऊपर असर पड़ जाएगा। एक टीचर का फर्ज होता है ना रहम खाए ना ट्रस्ट करे। और जब रिजल्ट आता है ना, फिर आप कहोगे कि यार सही था, कि सर ना सही बोलते थे, ये सही किया उन्होंने कि स्ट्रिक्ट लेके चले, तब जाके रिजल्ट अच्छा आया। या तो पहले लीनियंट हो जाओ, रिजल्ट बेकार आ जाएगा, या पूरा कोर्स हम थोड़ा स्ट्रिक्ट चले, रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। चलो जी, पैटी कैश। पैटी कैश का फॉर्मेट है ये आपके पास पेज नंबर 11.40 पे। पैटी कैश बुक एक अलग बुक होती है जो कौन बनाता है? पैटी कैशियर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको बुक में से दिखा रहा हूं, अगला क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा बुक में से और एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट क्या है? देखो, सेंटर में आपको लाइन लगाई हुई दिख रही है यहाँ पे। ये देखो, ये मैंने लाइन लगा दी। पैटी कैश बुक के भी वही दो साइड्स होती है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे डेबिट साइड में देखो, ये है, जहां तक लाइन लगी हुई है वहां तक देखना। सबसे पहले अमाउंट रिसीव्ड। पैटी कैशियर को किससे पैसे मिलते हैं? मेन कैशियर से या हेड कैशियर से। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम ऐसे ही मान लेते हैं 1000 रुपया। तो सबसे पहले ये लिखा हुआ है अमाउंट रिसीव्ड, तो वो बंदा ना यहाँ पे लिख लेता है अमाउंट रिसीव्ड। फिर कैश बुक फोलियो, वैसे हम लेजर फोलियो करते हैं ना, यहाँ पे इसने CBF क्यों लिखा हुआ है? वैसे हम लिखते हैं ना, याद है आपको? JF जर्नल फोलियो, LF लेजर फोलियो, इसने लिखा हुआ है CBF। CBSE नहीं, CBF। CBF का फुल फॉर्म कैश बुक फोलियो। मतलब ये यहाँ पे वो पेज नंबर दिखाएगा, पेज नंबर 3, कि मुझे कैश बुक में से पैसे मिल रहे हैं। देखो, हम जर्नल में क्या करते थे? LF, क्योंकि जर्नल के बाद क्या बनता है? LF लेजर। लेजर में हम क्या लिखते थे? JF की जर्नल फोलियो से आया है।
कैश बुक में भी हम क्या लिखते थे, LF, क्योंकि वो भी लेजर से आता है। पैटी कैशियर क्या लिखता है, CBF, कैश बुक फोलियो। क्यों, क्योंकि ये पैसे उसको मेन कैश बुक से मिलते हैं। तो कैश बुक का पेज नंबर समझ लो 7 है, तो ये यहाँ पे लिख देगा कि मुझे कैश बुक के पेज नंबर 7 से पैसे मिले, मतलब वहां पे ये एंट्री हो रखी है। कैश बुक कौन बनाता है, मेन कैशियर या हेड कैशियर, ये बनाएगा पैटी कैशियर। डेट आ जाएगा, फिर आ जाएगा पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स का मतलब क्या होता है, जो हम वहां पे बनाते थे ना, रिसीप्ट डेबिट साइड बनाते थे, पेमेंट, रिसीप्ट और पेमेंट का ना इन्होंने कंबाइंड बना दिया। ठीक है, पर्टिकुलर्स के ना आप एरो डाल दो, ऐसे लिख दो रिसीप्ट एंड पेमेंट, ये दो पार्ट हैं, किसी भी अकॉर्डिंग बना लो। रिसीप्ट भी यहाँ पे लिखना है अब आपने, पेमेंट भी यहाँ पे लिखना है। ठीक है, बुक में पर्टिकुलर के नीचे बना दो, रिसीप्ट भी यहाँ पे आएगा, पेमेंट भी यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद आ गया वाउचर नंबर। देखा जाए सारे के सारे कॉलम वही है, अगर मैं आपको याद कराऊं, मेन कैश बुक में पहला कॉलम क्या होता है, डेट। देखो ये यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे कर देता हूँ पहला कॉलम। डेट के बाद क्या होता है, रिसीप्ट, ये यहाँ पे रिसीप्ट को क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर्स। तीसरा क्या होता है, वाउचर नंबर, ये देखो ये आ गया वाउचर नंबर। फिर LF की जगह यहाँ पे CBF आएगा, 4 नंबर। फिर उसके बाद अमाउंट आ जाती थी ना कैश की या बैंक की, तो ये अमाउंट आ गई। देखा जाए सर बात तो सेम ही है, डेबिट है, बस इन्होंने क्या कर दिया, शफलिंग कर दी। शफलिंग समझते हो ना, एक नंबर को 5 पे कर दिया, आगे पीछे कर दिया। अब आ गया क्रेडिट साइड स्टार्ट हो रहा है। क्रेडिट साइड में इन्होंने पहले, डेबिट साइड में पहला क्या था, अमाउंट रिसीव्ड, तो क्रेडिट साइड में आ गया पेमेंट, टोटल पेमेंट। टोटल पेमेंट में ना अब कई तरह के खर्चे होते हैं, देखो, पोस्टेज एंड कोरियर, मतलब कि पोस्ट करना, ठीक है, छोटे छोटे वो कागज वगैरह लेना, ये सब चीजें। वेजेस का मतलब दिहाड़ी देना। कन्वेयंस, कन्वेयंस का मतलब लिखो पेट्रोल, कन्वेयंस का मतलब लिखो पेट्रोल के खर्चे। जैसे आपके बिजनेस में कोई छोटू मोटू काम करते हैं, ठीक है, आपने उनको बैंक भेज दिया, किसी कस्टमर के पास भेज दिया, नट्टू काका को भेज देते हो ना कि हाँ जी पेमेंट कलेक्ट करके आ जाओ जी, तो ये नट्टू काका के जो पेट्रोल के खर्चे, ऑटो के खर्चे लगेंगे, उसको बोलते हैं कन्वेयंस। फिर उसके बाद आ गया कार्टेज, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये जैसे प्रिंटर की ना, प्रिंटर की कई बार इंक खत्म हो जाती है, कई बार उसको कार्ट्रिज बोल दिया जाता है, या फिर कार्ट्रिज का और दूसरा मतलब क्या होता है, किराया, जो कैरिज हम बोलते हैं। स्टेशनरी, पेन पेंसिल वगैरह। आगे पढ़ के देखना, समझ में आ रहा है आगे क्या लिखा हुआ है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस का मतलब होता है गुरुद्वारा साहिब, जो कहीं नहीं आता, जिसको कहीं शरण नहीं मिलती, जो इंसान भूखा है गुरुद्वारे चला जाए, बिना भूखे वापस नहीं आता है ना, पेट भर के ही वापस आता है। तो ये वही चीज है, जो कहीं नहीं आता वो मिसलेनियस में आ जाएगा। जैसे साबुन के खर्चे हो गए, तो साबुन के खर्चे के लिए देखो हमने कैटेगरी कोई बनाई हुई है। पहली कैटेगरी बनाई थी पोस्टेज की, फिर वेजेस की, फिर कन्वेयंस की, फिर कार्टेज की, फिर स्टेशनरी की। क्या हमने साबुन का कोई खर्चा बनाया, चाय पानी का कोई खर्चा बनाया, तो वो हम मिसलेनियस में डाल देंगे। तो ये टोटल पेमेंट देखो, समझ लो मेरे पास पेमेंट आ रही है 10 रुपये, तो पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10 रुपये, फिर मेरे को देखना पड़ेगा वो 10 रुपये क्या क्या है। तो वो 10 रुपये का पेन लिया था, तो बताओ इनमें से कहाँ पे जाएगा पेन, स्टेशनरी में, तो मैं 10 रुपये यहाँ पे भी लिख दूंगा। मैंने क्या किया, स्पीड पोस्ट किया। आप लोगों ने कभी पोस्ट किया है, कोई पोस्ट ऑफिस गए कभी, कभी नहीं गए पोस्ट ऑफिस? जो जो नहीं गए मेरा एड्रेस लिख लो, मेरे को कुछ सेंड कर देना, आप भी सीख जाओगे, मैं भी सीख जाऊंगा। हाँ, 30 रुपये आप पोस्ट से कर देना। तो 30 रुपये का खर्चा है जी। देखो यहाँ पे पहले मैं पेमेंट पे लिख दूंगा। पेमेंट क्या है, एक कॉमन पोर्टल है। क्या है, एक कॉमन पोर्टल या कॉमन फोल्डर। ये 30 रुपये क्या के थे, कोरियर के, तो पहले टोटल पेमेंट में लिख दिया, फिर यहाँ पे भी लिख दिया। मतलब कि आपने टोटल पेमेंट में तो सारे खर्चे लिखने हैं, फिर देखना है कि वो खर्चा किस चीज का है, उसका अगर अलग से बॉक्स बना हुआ है तो उस बॉक्स में डाल देना, बात खत्म। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मेट। इसके बाद मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, फिर एक क्वेश्चन इसके बाद हम अपने आप करेंगे। नहीं नहीं, बस सीधा क्वेश्चन में करेंगे, टाइम बचाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 17 पे आ जाओ, पेज 11.44, 11.44। अब मैं ये आपको कैसे स्क्रीन दिखाऊंगा, मैं खुद कैसे देखूंगा, अरे मुझे तो दिखाना पड़ेगा एक बार।
अरे स्क्रीन पे तो दिखाना पड़ेगा। आपको ऐसे लग रहा है जो मेरा चंडीगढ़ का ऑनलाइन बैच चलता है, जो आप लोगों की रिकॉर्डिंग सुनते हैं, उसका क्या? उन सबको आपके नाम पता है? शक्लें कहो तो कैमरा दिखा देता हूँ। दिखाऊं? आ जाओ इधर, आ जाओ, हेलो करो। मजाक थोड़ी कर रहा था, आ जाओ एक बार हेलो तो करो। स्टूडेंट अनलिस्टेड होता है ना वो। अनलिस्टेड का मतलब होता है वो किसी को शो नहीं होती। ऐप में चलवाता हूँ ना वो क्लास, इसलिए उसका यूट्यूब का व्यू 1 या 2 ही रहते हैं बस। ओ शाबाश, हो गया जी, हो गया। सर आप तो कुछ भी कर सकते हो। हाँ, तालियां। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर, अब मेरे को क्वेश्चन नंबर, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर घूम गया भाई। ये कोई ना, और भी तरीका है मेरे पास। तालियां वापस लो जी, तालियां फिर से बजाई जाएं। अब हम दो दो अलग अलग फोल्डर से करेंगे। चलो जी, अब देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाओ। इम्प्रेस्ड सिस्टम के साथ पैटी कैश है। प्रिपेयर पैटी कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग, द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज 10,000। इम्प्रेस्ड अमाउंट का मतलब पता लग गया ना, हर हफ्ते या हर 10 दिन के बाद 10,000 रुपया देंगे, उसी में से खर्चा कर लियो। ठीक है, फिर रिपोर्ट मांगेंगे 10 दिन या 15 दिन के बाद, तो जितना खर्चा हुआ है उतना पैसे हम तेरे को दोबारा दे देंगे, ताकि टोटल 10,000 हो जाए। नहीं नहीं, कैश बुक का पार्ट है यार। गुड मॉर्निंग। चलो जी, पहली एंट्री क्या है, जनवरी। सबसे पहले इंप्रेस्ड अमाउंट 10,000 है ना, तो अब अपना सोल्यूशन देखो। फॉर्मेट देखना, इन्होंने वही बनाया जो भी हमने फॉर्मेट देखा था, डेबिट अमाउंट रिसीव्ड। तो सबसे पहले अमाउंट रिसीव्ड में देखो 10,000 पे आ गया। अमाउंट रिसीव्ड में 10,000 रुपीज आ गए। डेट क्या है, जनवरी 1। और यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा, टू कैश, क्योंकि हमें कैश मिला है ना, तो इसको लिख देना टू कैश। डेबिट साइड हम टू लिखते थे, याद है, और क्रेडिट साइड हम बाय लिखते थे, इसलिए देखो ये इकट्ठा कॉलम हो गया, टू कैश। और ये क्रेडिट का कॉलम हमारा यहां तक चल रहा था। पहली एंट्री इजी है, आ गया समझ। फर्स्ट एंट्री अभी देखोगे ना 2 मिनट तक कहोगे ये क्या ही चैप्टर है, कोई क्या ही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। अब सेकंड एंट्री देखो, जो जनवरी 1 की पहली एंट्री शुरू हो रही है, पेड कार्टेज 250। अब मैं देखो सोल्यूशन में दिखा रहा हूं। सबसे पहले टोटल पेमेंट का कॉलम है पड़ा यहाँ पे। फिर देखो इन्होंने अलग अलग फोल्डर कौन से बनाए हुए हैं, मैं बार बार फोल्डर बोल देता हूँ, कॉलम बोलना चाहिए। आप फोन रखो अवनीत। पोस्टेज एंड कोरियर, कुछ कर तो रहे थे आप, मेरे को ऐसा लगा आप कुछ ऐसे कर रहे हो। बुक थी, अच्छा ठीक है, माई मिस्टेक, सॉरी। पोस्टेज एंड कोरियर, उसके बाद है वेजेस, उसके बाद कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी, मिसलेनियस। तो पहला क्या था, पेड कार्टेज ना। अब सॉल्यूशन में देखो कार्टेज कहाँ पे लिखा हुआ है, उसी में ही पर्टिकुलर के नीचे दिख रहा है, टिक टिक करते चले जाओ। बाय कार्टेज को टिक करो, और देखो सबसे पहले 250 को टिक करो पेमेंट में। और कार्टेज वाला देखो अलग से फोल्डर बना हुआ है, ये देखो, तो यहाँ पे इन्होंने अलग से फोल्डर में बना दिया कार्टेज। पहले आपने पेमेंट साइड पे लिख देना है, और पेमेंट साइड में वो किस चीज का खर्चा है, हमने 6 खर्चों के नाम लिखे हुए हैं, पोस्टेज, वेजेस, कन्वेयंस, कार्टेज, स्टेशनरी, मिसलेनियस। आप इसमें से एक दो एक्स्ट्रा भी बना सकते हो, एक आध कम भी बना सकते हो, लेकिन नॉर्मली यही 6 चलते हैं, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद अगली अमाउंट देखना क्या है, नेक्स्ट अमाउंट है आपके पास
वेजेस, वेजेस कितने हैं 700 के। अब वेजेस के लिए देखो पहले इन्होंने लिख दिया बाय वेजेस, पहले 700 आपने पेमेंट में लिख देने हैं। खोल लो यार, टिक कर लो यार साथ साथ। बाय वेजेस 700 और वेजेस वाले फोल्डर में इधर नीचे लिख दिया। आ गया समझ में। अब मैं सिर्फ सॉल्यूशन देख रहा हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। बस फेयर, क्योंकि क्वेश्चन तो देखा जाए वही का वही होगा ना। बस फेयर है, पोस्टेज है, रिफ्रेशमेंट है, तो मैं सीधा सॉल्यूशन में देख रहा हूँ। अब बस फेयर क्या है 100 रुपये, और मैंने अभी आपको बताया था पेट्रोल के या गाड़ी पे आने जाने के खर्चे क्या होते हैं कन्वेंस, इसलिए कन्वेंस में लिखा हुआ है। किरे जब मैं इतनी डिटेल में बता रहा हूँ तो अब आप इतना रिलैक्स करके बैठे होते हो। कन्वेंस अभी समझाया नहीं था, सीधे बैठो पहले तो। एक तो आपके बैठने का ढंग नहीं है। आधी एनर्जी तो ना मेरे को आप दोनों को मतलब बोलने में ही लग जाएगी। सीधा बैठा करो। उसके बाद है पोस्टेज। पोस्टेज बताओ कहाँ कहाँ पे आएगा। हाँ जी किरत, पोस्टेज बताओ कहाँ कहाँ आएगा। ये लो टोटल में आ गया दूसरा, पोस्टेज एंड कोरियर में। नेक्स्ट है रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट पहला कहाँ पे आएगा सत्यम। रिफ्रेशमेंट पहला कहाँ पे आएगा टोटल। उसके बाद कहाँ पे आएगा रिफ्रेशमेंट का, देखना हमने कोई फोल्डर बनाया है अलग से नहीं, तो मिसलेनियस वाले में चला जाएगा। उसके बाद कोरियर चार्जेस कोरियर में चला जाएगा। रिफ्रेशमेंट फिर से मिसलेनियस में। कार्टेज के लिए है पड़ा। टैक्सी फिर कहाँ जाएगा कन्वेंस में। पेट्रोल के टैक्सी के सारे खर्चे कन्वेंस में चले जाएंगे। आगे देखो सारे समझ में आ रहे हैं या कोई डाउट है देखना। स्टेशनरी, बस फेयर, वेजेस, वेजेस, पोस्टेज, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के लिए कोई अलग से फोल्डर बनाया हुआ है। एंटरटेनमेंट का मतलब क्या है, क्लाइंट आए चल भी आ तेरे को मूवी दिखा के लेके आए। कस्टमर, हमारे पास क्रेडिटर आ गया पैसे लेने, मेरे को पता पैसे तो थे नहीं, तो जैसे मेरे पापा क्या करते हैं उनके लिए चाय और वो ले आते हैं पनीर के पकौड़े, चल थोड़ा सा बहल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि जो मेरे पास क्रेडिटर पैसे लेने आया, यार आज पैसे तो है नहीं, किसी तरह बहला के उसको चल यार तेरे को आज मूवी दिखाते हैं, क्या पैसों की बिजनेस की बातें करता है। तो हमने उनका एंटरटेनमेंट कराया। कस्टमर आए, कस्टमर के लिए हमने एलईडी खोल के रखी हुई है, 15 मिनट की शॉर्ट मूवी देखो जी आप आराम से बैठो। तो ये क्या है एंटरटेनमेंट के खर्चे। या तो अलग से फोल्डर बना लो ऊपर कार्टेज स्टेशनरी के साथ, नहीं तो मिसलेनियस में डाल दो। लॉन्ड्री एक्सपेंसेस, अब पता नहीं कौन कपड़े, किसी के कपड़े खराब हो गए होंगे, क्लाइंट के चाय चोई डुल गई होगी, तो उसके लिए लॉन्ड्री एक्सपेंसेस, समझ गए ना, वो धोबी धोबी वाले खर्चे, ड्राई क्लीन वाले, मिसलेनियस में डाल दिए। लोक, हाँ ये वाला मैंने आपको कभी भी नहीं बोला था लॉन्ड्री एक्सपेंसेस वाला। लोक, शटल का ताला टूट गया, अब ताला तो लेना पड़ेगा ना। मेन कैशियर जो लाखों की बात करता है, सर देना 25 रुपए, ताला लेना है 2 चाबियों वाला, अच्छा लगेगा। तो छोटे कैशियर को रखा हुआ है उसके लिए, तो वो ताला ले आया, पेमेंट में चला गया, और पेमेंट के बाद मिसलेनियस में। अब देखो आपको क्या करना है, टोटल पेमेंट कर लेनी है। टोटल पेमेंट का टोटल, जो ये पेमेंट चल रही थी ना 250 से लेके 500 तक, उसका टोटल बन रहा है 8250। और साथ में जितने ये आपने अलग अलग फोल्डर बनाए थे ना, पोस्टेज, वेजेस, कन्वेंस, उसका सभी को टोटल कर लेना है। फर्स्ट का टोटल देखो कितना बन रहा है 300 प्लस 150 प्लस 1000, 1450। सेकंड में 700 प्लस 300 प्लस 600, 7 और 3 10 और 1600। तो समझ में आ गया ये सब क्या किया हुआ है, इन सब का ये टोटल किया हुआ है। अब आपको वेरीफाई कैसे करना है, इन सभी का टोटल करो। ये सभी का जो टोटल है जो मैं सर्कल कर रहा हूं वो इसके बराबर होना चाहिए। बताओ किसके बराबर, 8250 के बराबर। तो इतना मेरा खर्चा हो गया, बाकी बैलेंस कितना रह गया। तो देखो लास्ट में इन्होंने टोटल पेमेंट के बाद बाय बैलेंस कैरी डाउन, देखा जाए बिल्कुल कैश बुक वाली वर्डिंग ही तो चल रही है। बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना बच गया, 10,000 में से 8250 खर्चा हो गया, बाकी कितना बच गया 1750। तो इसका इन्होंने दोबारा से टोटल कर दिया। बैलेंस को ये अगले दिन लेके आ गए जैसे हम लेके आते हैं, कौन सी डेट को, 1 फेब को। अब बैलेंस आ गया 1750, दोबारा से इंप्रेस्ड कितने का बनाना है 10,000 का, तो 10,000 से बराबर करने के लिए और उसको कितने पैसे दे दूं, मतलब जितना पेमेंट आई थी, देखा जाए तो ये वही के वही तो हैं। बैलेंस को बैलेंस लिख दो, यही 8250 को बाय 2 कैश लिख दो। हम्म, क्योंकि बैलेंस कैरी डाउन वाली एंट्री कहाँ जाती है लास्ट में, जब हम कैश बुक वाली एंट्रीज भी यहाँ पे लिखते हैं तो अगली एंट्री बैलेंस वाली इधर नहीं जाती। ये जैन खत्म हुआ है ना, तो जो फरवरी वाली एंट्री फिर यहां से नहीं स्टार्ट होती। अब नोट्स खोलो, एक क्वेश्चन कर रहे हैं बस फिर छुट्टी। हाँ हाँ, छोटा सा ही, स्मॉल स्मॉल।
सिर्फ क्वेश्चन ना स्मॉल स्मॉल, हाँ कुछ और नहीं। फॉर्मेट बना लो जल्दी से, फॉर्मेट अब आपको बनाना है। हाँ ऐसे ही बनेगा। नोट्स में से क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 21 फ्रॉम द नोट्स। अब आप बुक बंद कर सकते हो। ऊपर लिखो जी पैटी कैश बुक। पहले आ जाएगा डेबिट, उसके बाद लाइनें लगानी शुरू करते हैं जी। फर्स्ट कॉलम क्या होता था, किसी को याद है? डेबिट के नीचे अमाउंट रिसीव्ड। अच्छा जी, उसके बाद होता था कैश बुक फोलियो, CBF कैश बुक फोलियो। कैश बुक फोलियो के बाद डेट, डेट के बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद वाउचर नंबर। ये डेबिट वाला साइड खत्म हो गया। अब क्रेडिट, क्रेडिट में टोटल पेमेंट। उसके बाद वो 6 हेड बन जाते थे। 6 की जगह हम 7 भी बना सकते हैं, 8 भी बना सकते हैं। एक हो गया आपका पोस्टेज एंड क्या था, कोरियर। फिर होता था वेजेस, वेजेस के बाद कन्वेयंस, कार्टेज। क्वेश्चन में देखना रिफ्रेशमेंट है, देखो मैं रिफ्रेशमेंट का अलग से बना रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि वो 6 फोल्डर आपके या 6 कॉलम ना फिक्स नहीं है। क्वेश्चन के हिसाब से आप अपने आप भी बना सकते हो। मैं अब जान के बना रहा हूँ रिफ्रेशमेंट का भी, आपने बनाना है ठीक है, नहीं तो आप उसको मिसलेनियस में डाल देना। नहीं, मिसलेनियस सबसे लास्ट होता है ना, मिसलेनियस का मतलब होता है मिक्स। नहीं आज आप गुस्से में क्यों हो, क्या का गुस्सा दिखा रहे हो आज आप मेरे को? बंदा गुस्से ही है, 30 रुपए फाइन लग के ताई गुस्सा है कि पहले ही सीगा। हाँ नहीं वो तो लूंगा, माफ थोड़ी होंगे वो। मैं तो पूछ रहा हूँ गुस्सा क्या क्या, घर से लड़के आए हो कि 30 रुपए का ये? अच्छा हाँ भाई गर्म हुआ पड़ा है। पोस्टेज, वेजेस, कन्वेयंस, कार्ट, रिफ्रेशमेंट, एक और कोई फोल्डर रह रहा है यहाँ पे, स्टेशनरी। स्टेशनरी हाँ, स्टेशनरी के बाद मिसलेनियस। नोट्स का क्वेश्चन नंबर है 21। थैंक यू वेरी मच। चलो जी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री क्या है, इम्प्रेस्ड कितने का दिया हुआ है, रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम द कैशियर। लो जी ये भी 10,000 वाला है, डेट है जुलाई, डेट डाल दीजिए जुलाई 1, टू कैश अकाउंट 10,000। देखो जी पहली एंट्री समझ में आ गई, स्टार्ट करना। टू कैश 10,000 फर्स्ट एंट्री। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद दिया हुआ है परचेज स्टेशनरी 3 तारीख को। अच्छा परचेज स्टेशनरी पैसा आ रहा है कि जा रहा है? टू लिखेंगे कि बाई लिखेंगे? बाई। कार्टेज के बाद है रिफ्रेशमेंट, फिर स्टेशनरी। मैंने रिफ्रेशमेंट एक्स्ट्रा बनाया बुक के। स्टेशनरी, स्टेशनरी के पैसे कितने हैं खर्चे? गुरु के नोट्स भी नहीं है अपने पास, किधर है?
दिखाओ। दिखाओ दिखाओ। हाँ क्वेश्चन नंबर 21 खोलो इसी चो। हाँ हाँ ऊपर चैप्टर लिखा था वह कैश बुक अंग्रेजी 21 क्वेश्चन नंबर 21। हाँ खोलो। हाँ इस चो मैंने अमाउंट दसो स्टेशनरी की अमाउंट कितनी है। हाँ किमें किमें लिखांगे। स्टेशनरी के बाय स्टेशनरी एक बाय स्टेशनरी सॉरी सर गलती हो गई। 800 रुपये टोटल पेमेंट में और 800 रुपये स्टेशनरी में। ठीक है अब थोड़ा जल्दी करते हैं स्टेशनरी के बाद। वेजेस एंड चैरिटी मिसलेनियस में जिसका कुछ नहीं होता उसका गुरुद्वारा साहिब कौन है मिसलेनियस। ठीक है तो डेट कौन सी थी 6 बाय वेजेस की अमाउंट बताओ जल्दी। 500 वेजेस में और यहाँ से ये वेजेस के सामने याद रखना है बिल्कुल सीधा सीधा सामने आने चाहिए बिल्कुल। वेजेस के बाद क्या था बाय चैरिटी अमाउंट क्या है 1500 300। मुझे लगा एक अच्छी आपने हिंदी अंग्रेजी निजात की है। 300 चैरिटी के लिए हमने कोई भी कॉलम नहीं बनाया हुआ तो कहाँ पे जाएगा अवनीत मिसलेनियस में ये इधर 300 चैरिटी के बाद परचेज 100। अच्छा साबुन आ गया अरे वाह शुक्र है मैं इतनी देर से साबुन साबुन करता रहता था। और पेड फॉर न्यूज़पेपर बिल न्यूज़पेपर कोई हेड बना स्टेशनरी भी नहीं हुई ना न्यूज़पेपर तो दोनों ही मिसलेनियस में डाल देंगे। बाय सोप बाय न्यूज़पेपर। डेट क्या है किसका फोन बजा। हाँ अभी नहीं उठाना दूसरा फोन बजेगा तो उठाना। सोप के पैसे बताओ कितने हैं चलो उठा लो। सोप का 200 और सोप के साथ क्या था न्यूज़पेपर के कितने हैं तो 200 और 700 ये सारे मिसलेनियस में डाल देते हैं 200 700। न्यूज़पेपर के बाद है आपके पास टैक्सी फेयर एंड कार्टेज डेट है 9 बाय टैक्सी फेयर। सिमर टैक्सी फेयर बताओ कहाँ पे आएगा। ठीक है ठीक है टैक्सी फेयर के बाद क्या था कार्टेज कार्टेज की अमाउंट 200 कार्टेज के लिए तो अलग फोल्डर है पड़ा ना 200। कार्टेज के बाद है पोस्टेज 600। पोस्टेज के लिए अलग पहला ही फोल्डर था पोस्टेज एंड कोरियर वो 600 रुपये आ जाएंगे। उसके बाद 14 है ना ऑटो फेयर और कोरियर सर्विस। ऑटो फेयर तो आ जाएगा कन्वेयंस में 14,380। धीरे चलो गुरु किरत कह रहा है तेज चलो 4:25 हो गए उसके बाद तो गुरु किरत को कुछ होने लग जाता है ना। ऑटो फेयर कन्वेयंस में आ जाएंगे 380। ऑटो फेयर के बाद क्या था कोरियर कोरियर के पैसे 70 पे तो कोरियर के लिए पहला ही हेड है 70। चलो जी 14 के बाद है 25 को स्पीड पोस्ट और वेजेस। स्पीड पोस्ट यही होता है कोरियर। स्पीड पोस्ट किसी ने करवाया कभी कोई गया स्पीड पोस्ट करवाने। कितने पैसे हैं स्पीड पोस्ट 400 तो वो कोरियर का ही एक पार्ट होता है। स्पीड पोस्ट के साथ क्या था वेजेस अमाउंट 600। वेजेस के लिए कॉलम ये है
चलो आगे जल्दी दसो फिर 25 तो बाद एंट्री। पेड कार्टेज, ये लो जी, बाय कार्टेज। हाँ, ऐसे बंदे होने चाहिए। किन्ने? 450। और कार्टेज का कॉलम है बाय रिफ्रेशमेंट। प्रिया, सिमर, अवनीत, आपको समझ में आ रहा है? ज्यादा फास्ट तो नहीं लग रहा? देखा जाए खर्चे ही लिख रहे हैं। रिफ्रेशमेंट के लिए फोल्डर बनाया अलग से? मैंने तो बनाया है। जिसने नहीं बनाया रिफ्रेशमेंट का वो मिसलेनियस में डाल देना, जिसने बनाया वो रिफ्रेशमेंट में, क्योंकि मैंने रिफ्रेशमेंट का अलग से कॉलम बनाया था। बाय फोटोस्टेट। फोटोस्टेट तो स्टेशनरी में चली जाएगी। स्टेशनरी का पार्ट हो सकता है ना फोटोस्टेट। कितने है अमाउंट? 400। पेन पेंसिल लिखा भी यही हुआ है, बाय पेन पेंसिल। चलो पेन लिख दिया अमाउंट 750। ये भी स्टेशनरी में। आगे 29 को बाय वेजेस। पेन पेंसिल की डेट क्या थी? 20। वेजेस की अमाउंट 300। वेजेस के लिए लोडिंग चार्जेस। लोडिंग चार्जेस कार्टेज में डाल दो। कार्टेज, ये किराया किराया ही होता है वैसे मेनली। बस टोटल खर्चे करने हैं। चलो एक काम कर लेना, टोटल घर से कर लेना, ठीक है। कल मैं पहले यही चेक करूंगा प्रेजेंटेशन, आप बुक में से देख लेना चाहिए कैसे करते हैं।